ब्रह्म विद्या राम रसायन तुमरे पासा, ज्ञान ग्रहण करने के बाद ही मुक्ति है। एक बार एक व्यक्ति को मौसमी बीमारी हो गई। किसी ने उसे बताया कि वह डॉक्टर के पास जाए। वह व्यक्ति तो डॉक्टर को ठग और चोर समझता था, तो उसने अच्छे डॉक्टर का पता पूछा। उस व्यक्ति ने पास के अस्पताल में एक डॉक्टर का पता बताया। वह अस्पताल गया और डॉक्टर ने उसे दवाई का नाम और कैसे लेनी है सब लिख कर दे दिया। उसने उस पर्ची को एक फ्रेम पर लगाया और उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बुखार ठीक हो जाए। किसी ने उसे बताया यह तो दवाई का नाम है और कुछ नहीं। उसने उसे दवाई का नाम पढ़कर और कितनी बार लेनी है, किस किस समय लेनी है, यह भी बता दिया। उस व्यक्ति ने उस दवाई का नाम पढ़कर याद कर लिया और 108 मानकों की माला से उस दवाई का नाम जपने लगा कि अब तो निश्चित ही बीमारी दूर हो जाएगी। कुछ दिन बाद एक विद्वान मित्र उस व्यक्ति को देखने उसके घर आया। उसने यह सब देखा तो हैरान हो गया और उस व्यक्ति से बोला कि यह दवाई जिसका नाम आप जप रहे हो, केमिस्ट की दुकान से मिलेगी। वहां से ले आओ तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अब वह व्यक्ति केमिस्ट की दुकान में गया और उसे उस दवाई का नाम बताया। केमिस्ट ने दवाई निकाली और दवाई का मूल्य भी बताया। उस व्यक्ति ने अपने संचित धन से कुछ धन देकर उस दवाई को खरीद लिया और घर ले आया। घर आकर उसने उसे एक चांदी की कटोरी में रखकर उसकी आरती करने लगा। सुबह और शाम दोनों समय दिया बाती और डॉक्टर व दवाई के नाम का जप करता। कई दिन बीत गए, बीमारी बढ़ती गई। वह गुस्से में आकर उस डॉक्टर के पास चांदी की कटोरी समेत दवाई लेकर गया। डॉक्टर ने उस व्यक्ति से स्वास्थ्य के बारे पूछा। वह व्यक्ति बोला कि तुमने मुझे ठग लिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है और सारी बात बताई। डॉक्टर ने चांदी की कटोरी से दवाई निकाली और उसे बोला ये खा लो, जब तक यह आपके अंदर जाकर आपसे मिल नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। खाने के बाद ही जादू होगा। ठीक यही बात प्रभु के नाम रूपी रसायन अर्थात दवाई में है। जब तक आप विज्ञान सहित ज्ञान प्राप्त कर अपने अंतर्मन में नहीं उतार लेते तब तक कुछ नहीं हो सकता। गुरु भक्ति करो, गुरु की शरणागति करो। राम रसायन तुमरे पासा, वही आपको भी प्राप्त हो जाएगा और इस माया रूपी महाभयंकर बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी।